एक समय ममता बनर्जी का तेवर 7वें आसमान पर था। आज वही ममता बनर्जी करारी हार के बाद भाजपा को हराने के लिए विपक्षी एकता की गुहार लगा रही हैं। जिस दल की नेता को वे कुछ नहीं समझ रही थीं, उन्हें 2029 लोकसभा चुनाव में नेता मानने की बात कर रही हैं। जब बंगाल हाथ से निकल गया तो ममता बनर्जी जमीन पर आ गई हैं। लेकिन कांग्रेस सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसमें कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन से दूर रखा जाएगा। बंगाल में अब भाजपा को टीएमसी नहीं, कांग्रेस हराएगी। टीएमसी में भारी टूट की खबर भी आ रही है। भाजपा ममता बनर्जी को रसातल में पहुंचाकर ही दम लेगी। लेकिन कांग्रेस केरल के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश कर रही है और सभी विपक्षी दलों को केरल बुलाना चाहती है। महाराष्ट्र में दोनों विपक्षी दल कांग्रेस के साथ आगे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं एनसीपी शरद पवार अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर सकते हैं। इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता को लेकर बहुत बड़ा खेल चल रहा है। जो क्षेत्रीय दल कल तक कांग्रेस को आंख दिखा रही थी, आज वो कांग्रेस के आगे नतमस्तक होने को तैयार है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को नुकसान करते करते अपना ही बड़ा नुकसान कर लिया। दोनों दलों का आज क्या हाल है, पूरा देश देख रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ जो सलूक किया, उसका क्या नतीजा हुआ, ये भी किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस से किसी को कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि क्षेत्रीय दलों के कारण खुद सिकुड़ती चली गई और हर विपक्षी दल कांग्रेस को आंख दिखाने लगी। लेकिन अब कांग्रेस एकला चलो राह अपनाने लगी है तो सभी क्षेत्रीय दलों का कान खड़ा हो गया है। भाजपा भी जानती है कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। जहां तक यूपी की बात है तो वहां कांग्रेस और भाजपा विधानसभा चुनाव की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी सपा के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन झुककर नहीं, बल्कि सम्मानजनक सीट लेकर। बस 3 से 4 राज्य बचे हैं जहां आगामी विधानसभा चुनाव तक क्षेत्रीय दल दिखाई दे सकता है। आगे क्षेत्रीय दलों का भविष्य अंधकारमय होता दिख रहा है। उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव आने वाला है, जहां उत्तर प्रदेश को छोड़ कहीं कांग्रेस को किसी से समझौता की जरूरत नहीं है। दक्षिण के राज्यों में भाजपा कहीं नहीं है, वहां कांग्रेस मजबूत पकड़ बनाती जा रही है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, जिससे चंद्रबाबू नायडू भी घबरा गए हैं। अभी भी समय है कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल एकजुट होकर कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार कर भाजपा से लड़ें। नहीं तो कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है, क्षेत्रीय दलों का नामो निशान मिट जाएगा। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव जो गलतियां पहले कर चुकी हैं, फिर वैसी गलतियां ना करें। राहुल गांधी को नेता मानकर भाजपा से मुकाबला करें।